प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। यीशु मसीह के आने के बारे में कई प्रकार की चर्चाएं, कई प्रकार की बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उपदेश देते हैं। आपने भी दिया होगा उपदेश, बाइबल में भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि पहला जो उसका आना था वो इसलिए आया कि वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए उद्धार का रास्ता खोले। और उसने ये किया भी। 2000 वर्ष पूर्व वो इस दुनिया में आया, हमारे लिए वो मारा गया क्रूस पर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग पर चढ़ गया। और इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 10-11 में लिखा है। आइए हम उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 10 और 11। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि यीशु मसीह एक दिन आने वाले हैं। अब वो कब आने वाले हैं हमें नहीं पता। प्रभु यीशु मसीह ने एक बार कहा, जैसे चोर आता है बिना बताए, एकदम से आता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। वो एकदम से आएगा, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। और यदि हम जागते न रहें आत्मिक रूप से तो शायद हमारे लिए बैड न्यूज़ होगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन में कई साइंस दिए हैं, कई चिन्ह दिए हैं, कई निशान दिया है, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ, यीशु मसीह का आना बहुत जल्द है। आपने देखा होगा जब पेड़ों में फूल लगते हैं, आम का पेड़ ले लीजिए या किसी भी फल का पेड़ ले लीजिए, उसमें फूल जब लगते हैं तो हमें अब ज्ञात होने लगता है, भाई थोड़े समय में इसमें क्या आएंगे? फल आएंगे। अरे साहब, अगर फ्लावर नहीं लगेंगे, फूल नहीं लगेंगे तो फल आने का सवाल ही नहीं है। तो उसी प्रकार से कुछ साइंस, कुछ चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में दिया है, जिससे ये पता लगा सकते हैं कि ये उसके आने के साइन या चिन्ह हैं। सो आइए अब मैं बारी बारी एक एक करके उन साइंस के बारे में, उन बातों के बारे में, उन चिन्हों के बारे में बात करेंगे, जिससे ये पता पड़ता है कि यीशु मसीह का आना बहुत 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 ही निकट है। वो किसी भी समय आ सकता है और वो जब आएंगे तो ऐसे आएंगे जैसे कि बिजली एक छोर से दूसरे छोर चमकती है, एक सेकंड भी नहीं लगता, वैसा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन है। तो पहला हम मुड़ेंगे, कुछ साइंस देखेंगे, कुछ चिन्ह देखेंगे कि जिससे प्रतीत होता है कि यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। पहला हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 4 पद। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय और 4 पद। वहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 और 4 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में, मतलब आज के समय में, अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई भाई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए सब कुछ वैसा ही चल रहा है सृष्टि के आरंभ से। ये जानबूझकर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। तो मित्रों, हम देखते हैं कि कई लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यीशु मसीह आने वाला है क्या आप बात कर रहे हैं यार, कब से आप लोग प्रचार कर रहे हैं? तुम्हारी बाइबल में क्या लिखा हुआ है?
कुछ भी तो नहीं हो रहा। आज मेरी उम्र 25 साल हो गई, 30 साल हो गई, क्या हुआ? 50 साल हो गए, आया तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह, फालतू की बातें कर रहा। तो इस प्रकार से लोग मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं। एक साइन तो ये है, और आज हमारे समाज में हो रहा है। हमारे पूरे मोहल्लों में इधर उधर सब जगह लोग बोलते हैं, कहाँ है यीशु मसीह का नाम। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि अंतिम दिनों में जो लोग हैं वो सुख भोग वाले होंगे। दूसरा तिमोथी उसका तीसरा अध्याय 2 पद, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 2 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि ये अंतिम दिन की बात है 1 पद से, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। वही अंतिम दिन, ये हमारा जो समय चल रहा अंतिम दिन, क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह आएंगे। तो अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि लोग मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, ढिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर नहीं सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। देखिए साहब, ये अंत की बात है। यीशु मसीह के आने से पहले ये बातों का होना अवश्य है। मेरे दोस्तों, हमारे चारों तरफ हम यही देखते हैं, जैसा कि सुख भोग वाले, अभी खाओ पियो मस्त रहो, कल को किसने देखा है। ये आजकल की फिलॉसफी है मेरे दोस्तों। तो हम देखते हैं वो इस प्रकार के लोग होंगे। देखिए परमेश्वर का वचन कितना सटीक है। फिर तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आने से पहले कई झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक खड़े होंगे। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे भविष्यवक्ता होंगे, उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन करेंगे, छिप करेंगे, और उसका स्वामी जिससे उसने मोह लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत तेरे उनकी नाई लुचपन होंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर फॉल्स टीचर्स होंगे, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ देर नहीं और उनका विनाश ऊँघता नहीं। यीशु मसीह से आने पहले फॉल्स टीचर, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे लोग, झूठे शांति के दाता आ खड़े होंगे। तो हम यहाँ पर ये बातें देखते हैं। उसके बाद एक और बात है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ये भविष्यवाणी की उनके आने के समय क्या होगा। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती और उसका 24वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती उसका 24 अध्याय और 3 पद से। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग अलग उसके पास आकर कहा, हमसे ये बात क्या है कि ये बातें कब होंगी? तेरे आने का और जगत के अंत का चिन्ह क्या होगा? मित्रों, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो चित्र देते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे, धोखा देंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा मत जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय तक अंत न होगा। क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह भूकंप आएंगे, भूखा अकाल पड़ेगा और भूमि डोल होगा। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। मेरे दोस्तों, आजकल कितने भूकंप आ रहे हैं, सुनामी आ रहे हैं, और भी कई नेचर में उथल पुथल, मौसम का बिगड़ना, ये सब क्या है? ये यीशु मसीह के आने की एक चेतावनी है, एक चिन्ह है। फिर लिखा हुआ, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे।
हम में से कितने लोग जानते हैं कि कितने मसीहों को आजकल सताया जा रहा है। हमने सुना है कि कईयों को जेल में बंद किया, कहीं को मारा पीटा, कहीं कहीं किसी को हत्या भी कर दी। ये सब होने वाला है। विशेष करके मसीहों के साथ दुख पीड़ा, लोग सताएंगे, मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुम लोगों से क्या रखेंगी? बैर रखेंगे, और बहुत तेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये सब बातें होंगी तो जो अपने आप को विश्वासी कहते थे वो दूर हो जाएंगे। बोलेंगे भैया अगर यही हमें सहना है तो भैया हम नहीं सह सकते, हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वो अलग हो जाएगा, उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आएगा। लिखा हुआ है, ओ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये आने वाले यीशु मसीह के आने वाले के चिन्ह हैं। इससे पहले कि वो आए, ये बातें हमारे बीच में आज हो रही है। बहुत कठिन समय आएंगे, बहुत कठिन समय आएंगे, जो मैंने आपके सामने अभी पढ़ा। और कई प्रकार के लॉलेसनेस, परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम पढ़ते हैं तो बहुत उथल पुथल एक प्रकार से होगा, झूठी झूठी बातें होंगी, कई प्रकार के डेडली डिजीजेज होंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 6 और 8, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और 8 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा, उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अरे साहब, ये पढ़ते समय तो मुझे भी थोड़ा थरथराहट होती है। ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने का चिन्ह हम यहाँ पर देखते हैं। कई प्रकार के डिजीजेस होंगे। आपने एड्स के बारे में सुना होगा। ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। मेडिकल साइंस इसके लिए कोशिश कर रहा है कि इसके वायरस को ढूंढे, मार डाले, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। एक और बीमारी आ गई, उसका नाम है इबोला, जो अफ्रीका से शुरू हुई और कई जगह फैल गई हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसके बारे में हमने सुना भी नहीं था, हम देखते हैं कि वो अब हमारे बीच में है। इसका कोई उपचार नहीं। जितना मेडिकल साइंस बढ़ रहा है उतनी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, है ना। और हम देखते हैं कि मलेरिया की कई प्रकार के नए नए मच्छरों से पैदा होने वाले बीमारियां आ रही हैं। ये सब यीशु मसीह के आने से पहले के चिन्ह है। दोस्तों तैयार रहें, दोस्तों हम लोग तैयार रहें परमेश्वर के वचन के आधार पर। एक और है जो बोलते हैं कि अरे साहब कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है ना। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय और उसका 5 से 6 में आपके लिए पढ़ूंगा। क्या लिखा हुआ है? वे तो जानबूझ करके ये भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब गया और नाश हो गया। याद है उत्पत्ति में जो आया था फ्लड, बाढ़, जिसमें सिर्फ 8 लोगों के अलावा, नूह के अलावा और कोई नहीं बचा। जब नूह ने ये बात कही लोगों से, अरे भाई सुनो, पछतावा करो, तुम लोग पापों में गिर गए हो, प्रभु के पास आओ। लेकिन बोला अरे ये तो फालतू की बात कर रहा है। जब नूह ने जहाज बनाना शुरू कर दिया तो बोला इसका दिमाग खराब हो गया है, ये बुढ़ा हो गया है ना। प्रभु के बोलता है कि प्रभु को प्यार करने में पागल हो गया। लेकिन दोस्तों जो परमेश्वर कहता है वो करता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, Whatever God says, He will do it.
जी हाँ, एक बड़ा भारी साइंटिस्ट उसने ये कहा। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें हैं, उसको हम हल्के में न लें। और आज भी लोग यही बोल रहे हैं कि अरे कहाँ आएगा, नहीं आएगा। और एक समय आएगा कि एकदम प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे, वह काल पड़ेगा, भूईडोल होगा, हाँ, लोग छाती पीटेंगे। अरे साहब, लोग बोलेंगे, इतना भयंकर होगा कि लोग बोलेंगे कि भैया हमें मौत दे दो, इतना भयंकर होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। हम देखते एक और पद आपके लिए मैं पढ़ना मांगता हूं परमेश्वर के वचन में, और वो है पहला थेसलोनियों 5:3। पहला थेसलोनियों उसका 5वां अध्याय और 3 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जब लोग कहेंगे कि कुशल है, सब ठीक है साहब, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, फाइन, और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किस रीति से बचेंगे। मेरे दोस्तों, ये आपके लिए और मेरे लिए एक वार्निंग। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। क्यों? क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो और दिन के संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाला होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। मेरे दोस्तों, हम इन बातों को देख करके जागते रहें उस प्रभु यीशु मसीह के लिए, जब वो यहाँ पर इस पृथ्वी पर आएंगे। लिखा हुआ है कि हिपोक्रेट, कपटी लोग बढ़ जाएंगे जो बोलते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन असली में वो विश्वासी नहीं होंगे। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसका 25 से 30 में आपके लिए पढ़ूंगा। 13वां अध्याय 25 से 30। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब लोग सो रहे थे तो उनका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले तो बाली लगी, तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तू अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने कहां से आ गए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? उसने उनसे कहा, नहीं, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बनाओ, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। जंगली पौधे भी आ गए। कौन से जंगली पौधे? जो दिखते तो हैं पौधों के समान, लेकिन जंगली थे, अविश्वासी थे। लोग सोचते बोलते हम चर्च जाते हैं, दान देते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, लेकिन उनका मन परमेश्वर से दूर हो गया। जी हाँ, एक लिखा हुआ है कि जो मनुष्य है वो फ्यूचर से या भविष्य काल से डरेंगे यीशु मसीह के आने से पहले। लूका रचित सुसमाचार, लूका उसका 21 अध्याय और 26 पद। लूका उसका 21 अध्याय और 26 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 22 पद, क्योंकि वह पलटा लेने के दिन ऐसे होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए बनकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे।
याद आ रहा है सुनामी? आपने सुना होगा कई बार हमारे इस पृथ्वी पर सुनामी आया और कितने हजारों लोग मारे गए। वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगें तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया! कितनी खुशी की बात है मेरे दोस्तों कि हम इन चिन्हों को देख करके, इन बातों को देख करके जो हमारे समाज में हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है, हमारे विश्व में हो रहा है, हम होशियार हो जाएं, जाग जाएं, ताकि हम परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं। मेरे दोस्तों, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। वॉच एंड प्रे। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के इन चिन्हों को स्टडी करते हैं तो एक प्रकार का न्यूज़पेपर है। किसी ने कहा कि बाइबल या परमेश्वर का वचन कल का आने वाले का न्यूज़पेपर है। कहने का मतलब उसमें ये बातें लिखी हुई हैं जो आज हो रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि वचन हजारों साल पहले लिखा गया और ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा सत्य बातें लिखवाया और आज वे पूरी हो रही हैं, और भी कई बातें पूरी होंगी जो परमेश्वर के वचन पर आधारित है। मेरे मित्रों, क्या आप, बड़े दीनता के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप तैयार हैं इन साइन को देख करके, इन चिन्हों को देख करके? क्या आपका दिल हिलता नहीं है? क्या आप तैयार हैं उस यीशु से मिलने के लिए? इसके बारे में आप दूसरों को बताइए। भाई बहन, मम्मी पापा, आंटी अंकल, दोस्त, मेरे कलीग, सहेलियां, होशियार हो जाएं। इससे पहले कि बुरे दिन आए, इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आए, हम तैयार रहें उस प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। जैसे रेलवे में अगर हमें जाना होता है तो हम क्या करते हैं? कहीं जाना होता है, समझ लीजिए मुझे दिल्ली जाना है या मद्रास जाना है या नागपुर जाना है, तो हम पहले से रिजर्वेशन करवा ले लगते। क्यों? क्योंकि जिस दिन हमें जाना होगा उस दिन हम बैठ नहीं पाएंगे, हमारे लिए सीट नहीं होगी, खचाखच ट्रेन भरी होगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? रिजर्वेशन करते हैं पहले से, ताकि हम आराम से बिना किसी दुख के हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएं। ठीक उसी प्रकार से क्या आपका रिजर्वेशन हुआ स्वर्ग जाने के लिए? अगर आपका रिजर्वेशन हो गया, इन चिन्हों को देख करके आप समझ गए होंगे कि साहब जरूर मैं तैयार हूं। और इसके बारे में आप दूसरों को बताइए। मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं? मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं परमेश्वर के वचन के आधार पर। और अगर आप इस पर ध्यान देंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अरे यार ये तो लोग बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, तो देखिए वो एक न एक दिन जैसा लिखा ना, अरे साहब आज दरवाजा बंद करके नहीं सोते हैं, चलो आज कुछ नहीं है, गेट में ताला नहीं लगाते हैं, कहीं चोर ना आ जाए, चोरी करके सब सामान ले जाए और आपको नुकसान शायद पहुंचाए। ठीक उसी प्रकार से यीशु मसीह आने वाले हैं और बहुत निकट है उनका आना। और क्यों, कैसे पता? क्योंकि ये बातें जो मैंने आपके सामने रखी, चिन्ह जो दिखाई दिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे बीच में हो रहा है, और भी कई चीजें होने वाली हैं। जब हम इसे देखते हैं तो हम अपने आप को तैयार करें और इसके बारे में दूसरों को भी आगाह करें। परमेश्वर आपकी इसमें अगुवाई करे।